विशेष रिपोर्ट जन जन की आवाज न्यूज भारत। 78 साल 11 महीने बाद भी अंधेरे में जिंदगी। आजादी का उजाला अब तक नहीं पहुंचा इस गांव। बिजली के लिए तरस रहे ग्रामीण। सीतापुर। देश आजादी के 78 वर्ष 11 महीने पूरे कर चुका है। चांद से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम रंजीतपुर की तस्वीर आज भी विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। यहां के लोगों ने कभी अपने घरों में बल्ब की रोशनी नहीं देखी। गर्मी के मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बिना पंखे के रहने को मजबूर हैं। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे की चादर में डूब जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आज शहरों में 5 मिनट बिजली चली जाए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके गांव ने तो दशकों से बिजली का उजाला ही नहीं देखा। उनका आरोप है कि बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी आज तक गांव की सुध लेने नहीं आया। कई बार मांग उठी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीण भावुक होकर कहते हैं, सरकार हमें भी बिजली दे दीजिए। हम भी अपने बच्चों को रोशनी में पढ़ते देखना चाहती हैं। हम भी पंखे की ठंडी हवा महसूस करना चाहती हैं। आखिर हम किस गलती की सजा भुगत रही हैं? इस मामले में जब महमूदाबाद विधानसभा की विधायक आशा मौर्य से जन जन की आवाज न्यूज भारत की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, यदि मुझे पहली जानकारी होती तो अब तक इस दिशा में कार्रवाई हो चुकी होती। आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं तत्काल प्रस्ताव तैयार कराकर संबंधित मंत्री से बात करूंगी और हर संभव प्रयास करूंगी कि गांव में जल्द से जल्द बिजली पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आजादी के 8 दशक बाद भी किसी गांव को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या विकास की रोशनी रंजीतपुर तक पहुंचेगी या ये गांव यूं ही अंधेरे में अपनी किस्मत को कोसता रहेगा? जन जन की आवाज न्यूज भारत इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है और संबंधित अधिकारियों व सरकार से मांग करता है कि ग्राम रंजीतपुर का तत्काल सर्वे कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। जनता की आवाज, सच की पहचान। जन जन की आवाज न्यूज भारत के लिए पूरी खबर हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार रावत द्वारा कवर की गई। गांव वालों के बयान इस प्रकार से हैं। 78 वर्षों बाद भी यहां पर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर गांव के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। इस वक्त हमारी टीम जमीनी मैटर को लेकर के यहां पर आकर के पहुंची और जो जमीनी स्तर पर जांच स्तर पर देखा गया तो यहां पर एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया हुआ है कि ये सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला है। देश को आजाद हुए 78 वर्ष 11 महीने हो रहे हैं और ये जो दादा लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी मजबूरी ये है कि इतने वर्षों में इन्होंने बिजली के उजेले में ही नहीं रहना, अभी तक ये नहीं रह पाए बेचारे। कारण क्या है कि 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गांव में अभी तक बत्ती का नामो निशान नहीं है। पूरा मामला इस प्रकार से है। इस वक्त हम खड़े हैं गौरा ग्राम पंचायत के रंजीतपुर गांव में और ये थाना रामपुर मथुरा है, ब्लॉक रामपुर मथुरा है, जनपद सीतापुर है, तहसील महमूदाबाद है। और ये जो हमारे साथ भीड़ खड़ी हुई है, इस वक्त बारिश का महीना है, सांप बीच बराबर निकला करते हैं। अंधेरे में रहने के लिए बेचारे मजबूर ये जो जनता दिखाई दे रही है। हम इन्हीं से मिल करके जानेंगे कि यहां पर कितने दिनों से बत्ती नहीं आई है, या बत्ती है भी या कभी बत्ती में रहना सीखा है या कैसे रहते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। ये बताइए कि यहाँ पर जो विवाद एक है कि बत्ती कभी आई ही नहीं। नहीं, कभी नहीं सर आई है। इतने वर्षों में कभी बत्ती ही नहीं आई नहीं है, कभी देखा भी नहीं, खंभा कभी आया नहीं। कितनी भी शिकायत की हमने, कोई भी आया नहीं यहाँ जांच करने के लिए, और यहाँ कोई बत्ती आती ही नहीं है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। ये बताइए गांव का नाम क्या है? रंजीतपुर जी। थाना क्या है? थाना रामपुर मथुरा। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? अनूप कुमार।
ये बताइए यहाँ पर जो मामला है कि बत्ती कभी नहीं आई गांव में। जी हमारी जिंदगी में तो आई ही नहीं है अच्छा, जी। कभी बत्ती ही नहीं आई। नहीं, खंभे ही नहीं लगे इस गांव में। अच्छा, यानी 78 वर्ष 11 महीने बीत रहे हैं, जी अभी तक बत्ती का नामो निशान यहाँ पर नहीं हुआ। नहीं। दादा आपका नाम क्या है? बलराम। बत्ती आई या नहीं आई? नहीं आई, नहीं जीवन कभी में बत्ती नहीं का उजाला आपने देखा? आज 55 साल हमें हो गई है, कभी भी बत्ती यहाँ नहीं आई है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे यहाँ पर बत्ती नहीं आती है तो कैसे आप लोग अंधेरे में रहते हैं? ये पहले जो है थोड़े दिन पहले पाइनर मिले थे। अच्छा, उस उजेले में हम लोग रहते हैं। अच्छा, और कहीं बैटरा खराब हो गए, कहीं जो है लाइट खराब हो गई, तो उस हिसाब से परेशानी है। कभी आप लोगों ने शिकायत किया बिजली विभाग में या प्रधान से? ऐसी बात बोला कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, लाइट लगवा दीजिए? हाँ, क्या शिकायत कई बार हुई है। तो क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं हुई। यानी कई बार शिकायत किया गया, हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई। दादा आपका नाम क्या है? मौजीलाल। ये बताइए, कभी आपने बत्ती देखा? कभी नहीं। बत्ती का उजाला नहीं देखा? नहीं। कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ? पैनल मिले रहे और बच्चे जैसे घूमा करते हैं, इस वक्त बारिश का महीना है, तो बच्चे जैसे घूमा करते हैं, इस वक्त सांप बिच्छी निकलने का ज्यादा डर रहता बहुत है। डर है। उससे कभी घटनाएं भी हो सकती और हैं। तो सरकार की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से कहना हम ये चाहते हैं जी कि गांव में बत्ती चाहिए जी, और जो है नाली खड़ंजा ये सब चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कभी प्रधान से आपने कहा? 50 बार कहा, नियागबार ने 50 बार कहा। प्रधान द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कर दिया बे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। ये देखिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत प्रधान का पोल खुल रहा है, यानी 5 वर्ष प्रधानी के भी बीत गए। 78 वर्षों में पता नहीं कितने बार प्रधान बने हो, पता नहीं कितने बार प्रधान खत्म हुए हों, लेकिन आज तक किसी प्रधान और किसी सरकारी कर्मचारी की इस गांव पर नजर ही नहीं पड़ी। आइए हम और कुछ लोग हमारे साथ ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। दादा ये बताइए, नाम क्या है आपका? सुमेरी लाल। ये बताइए, कभी आपने उजेले में रहना, बिजली के लाइट में कभी रहे या नहीं साहब रहे? हम 70 साल के हो गए हैं जी। यहाँ कब बिजली का नामो निशान अबे नहीं किया है। हम लोग पहले डिब्बी और मट्टी के तेल से काम चलाते रहे जी। अब पैनल मिले रहे तो कहूँ पैनल टूट गवा है, कहूँ बैटरा फूट गवा, कहूँ कुछ है, और चहला नाली निकर तोबा है, सब गौड़ सर जाते हैं लड़कन के, हमारे सबके सब हरान के। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि लाइट यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सरकार से हमारा निवेदन यह है कि हमारे गांव में बहुत जल्दी रंजीतपुर में बत्ती भेजे। अच्छा, हाँ। दादा आपका नाम क्या है भैया? पेशकार जी। अच्छा, क्या आप जो यहाँ लाइट कभी नहीं आई, क्या सत्य है? लाइट जिंदगी में नहीं, हमारे बचपन पर से देख रहे हैं, ना कोई खंबा है, थोड़ा प्रवाह है, वहाँ लेना है। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। प्रधान द्वारा कोई प्रधान से जब कहा तो कहे करवा देंगे, और करते नहीं है वो। अच्छा, दादा आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है दादा आपका? नरेंद्र। ये बताइए, बत्ती यहाँ पर कभी नहीं आई? कभी नहीं आए। आपने अपने जीवन में कभी उजेला देखा ही नहीं? नहीं देखा। कैसे आप रहते हैं यहाँ? अब ऐसे रहते हैं, अंधेरे में है, काटा जाए टाइम और का। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब घूम रहे हैं अंधेरे में, तो क्या उनको डर बना रहता होगा कि कहीं सांप बीच जो है वो काट न खाएं? ये तो बना ही रहा था। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइट आए या ना आए? लाइट आवे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो भी जनता है वो इतना पीड़ित है कि हम आपको बता दें कि 78 वर्ष 11 महीने बीत रहे हैं, अभी तक यहाँ पर बत्ती के उजेले में ये जो दादा लोग खड़े हैं, इन्होंने नहीं देखा कि कैसी बत्ती का उजेला होता है। बेचारे ये लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में क्या किए कि मिट्टी के तेल से डिबिया जला करके रहते थे, जहां पर आज देखिए कि लोग एक भी मिनट लाइट चली जाती है तो लोगों को उमस लगने लगती है। यहां क्या किए बेचारे, लाइट का पंखा के लिए तरस गए कि लाइट कैसी होती है और पंखा की हवा कैसी होती है। बेचारे बयाना डोला डोला करके ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि तत्काल प्रभाव से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खंभे लगवा करके बिजली गड़वाई जाए, और जो भी प्रधान द्वारा वहां तक सूचना नहीं दी जा रही उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय हिंद।